Hello everyone. Welcome to Heights Education Korba, a leading coaching institute for class 8, 9th and 10th. आज के छोटे से वीडियो के माध्यम से I would like to communicate 6 pro tips for effective studies. And this video is going to be equally valuable or relatable for all of the students, whether you are been the student of class 8, 9th, 10th, maybe 11th, 12th, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इफ यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन. सो लेट मी टेक द फर्स्ट टिप एट वेरी बिगिनिंग एंड दैट इज बीन गेट ऑर्गेनाइज्ड. माय डियर फ्रेंड, ब्रेन में डेटाज या मेमोरीज या कंसेप्ट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर होती हैं, तो आपको इस प्रोसेस का रिगार्ड करना ही पड़ेगा. Otherwise, you won't be able to effectively utilize the time which you have been putting in studies. अभी क्या हो रहा है, आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए कई अलग अलग रिसोर्सेस या इनपुट्स हैं. YouTube में टीचर नंबर 1, 2, 3, हो सकता है आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया एक PDF, हो सकता है आप एक या दो बुक फॉलो कर रहे हैं. तो अगर आप एक सब्जेक्ट या फिर एक कंसेप्ट को 3 या 4 अलग अलग सोर्सेस से गैदर करके कंसेप्ट बनाएंगे, तो वो कंसेप्ट ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होगा. तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप भले थोड़ा सा टाइम लें, बट किसी एक टीचर पे रिलाई करें, क्योंकि वो टीचर दर परत जो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट नरेट करेगा और कहानी नरेट करेगा, जैसे वेब सीरीज में होता है. तो जब आप उसके पार्ट बनेंगे तो एक्चुअली में वो क्रक्स जो है वो आपके दिमाग में ऑर्डर्ड फॉर्म में सेव होगा. सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज बीन, don't go behind many of the teachers, many of the sources or many of the materials. Follow one. Definitely it will help you a lot, because this has only been the working functionality of our brain, और brain की तो इज्जत आपको करनी ही पड़ेगी. The second point is being don't skip the classes. होता यह है कि कई बार दिमाग में ये चलता है कि आज क्लास स्किप कर देते हैं, शायद इसका हम डिजिटल फॉर्म में यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लेंगे, या हो सकता है कि क्लास से किसी की कॉपी मांग लेंगे. देखिए, क्लास में जो टीचर का आपके साथ आई कांटेक्ट होता है वो आपको फोर्स करता है सिंसियरली पढ़ने के लिए, वो आपको घर में मिलेगा ही नहीं. और धीरे धीरे ये आपके दिमाग में एक प्रोसेस बनता जाता है. अगर एक क्लास आप बंक करते हैं तो डेफिनेटली आप तीसरे दिन जाके चौथा क्लास भी बंक करेंगे. सो आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा लो कि एक दिन भी मेरे को क्लास बंक करना है. कोई टीचर अगर खराब भी पढ़ा रहा है, स्टिल वो आपसे ज्यादा जानता है, ये चीज तो आपको मानना ही पड़ेगा. समथिंग एक्स्ट्रा यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम हिम. तो आप लोगों को किसी भी टीचर के लिए हेट्रेड बनाने की नीड नहीं है, किसी भी टीचर को ऊंचा और नीचा देखने की नीड नहीं है. कम से कम क्लास में अलर्टिवनेस के साथ आप बैठ जाओ. डेफिनेटली इट विल पे यू लॉट. मैंने अपने टाइम पे एक टीचर, जब मैं हैदराबाद में कोचिंग करता था, उस टीचर को बड़ा अंडररेट कर लिया, और बाद में पता चला कि ही वॉज द बेस्ट टीचर एज फार एज द बेसिक कंसेप्ट वो देते थे. ये बात अलग है कि कंसेप्ट अगर कोई टीचर देगा, हंसाएगा, खिलाएगा कम, तो आपको पसंद ज्यादा आएगा. तो आप बिल्कुल ना सोचें. कई बार ये भी देखने को मिला है कि लास्ट में आपको पछताना पड़ता है कि यार अगर वो सब्जेक्ट ढंग से सर से पढ़ लिए होते, पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होते. द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी टेक नोट्स. मैंने पहले भी बोला है, कई बार अभी ये है कि फोन्स वगैरह का जमाना आ गया है, तो बच्चा अगर डायग्राम्स वगैरह व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ हो, डिजिटल बोर्ड पे बना हुआ हो, तो उसका स्क्रीन खींच लेता है. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे ही आप लिखना चालू करते हैं तो ऑर्डर फॉर्म में वो आपके दिमाग में सेव होता है, जो मैंने प्रो टिप नंबर 1 बताया था. तो आप ये मान के चल लो कि आपके पास एक होल सोल कॉपी होनी चाहिए, पूरा थ्योरी उसमें, पूरे न्यूमेरिकल्स उसमें, पूरे हाईलाइटेड पॉइंट्स उसमें. तब जाके आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर पाओगे. विदाउट रिवीजन यू वोंट बी एबल टू सक्सीड एट अ एपेक्स, एटलीस्ट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. तो उसके लिए आपके पास एक होल सोल कॉपी होनी चाहिए, और वो होल सोल कॉपी केवल नोट से बनेगी. नोट्स लेने के 2 फायदे. ऑर्डर्ड मैनर में आपके दिमाग में डेटा सेव होता है. कई फिगर्स जो आप लोगों को एग्जाम्स में बनाना होता है, देख के लगता है कि बन जाएगा, लेकिन बनाओगे तो खुद से समझ में आता है कि इसमें प्रैक्टिस की नीड है. तो सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट भी पता चलता है जब आप इसको लिखते हैं. टेक नोट्स. टॉक टू योर टीचर एंड आस्क क्वेश्चंस. देखो, जैसे ही आप टीचर से एक 1-to-1 इंटरेक्शन बनाते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर कहीं ना कहीं आप पे ज्यादा फोकस करता है. और अगर वो टीचर आप पे ज्यादा फोकस करेगा तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ प्रेशर होगा कि मुझे परफॉर्म करना है. तो कभी आइसोलेशन में मत रहो. हो सकता है आपके डाउट बहुत सिली हो, आप टीचर से थोड़ा सा बात करते रहो, ऑफ टाइम में बात कर लो, टाइम लेके बात कर लो. बट इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है. अगर बच्चा ये प्रोसेस फॉलो करेगा, टीचर की नजर में रहेगा, और टीचर उस पर कहीं ना कहीं एक अलग से ध्यान देगा. ठीक. सो हियर कम्स अ क्रिएट अ स्टडी प्लान. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. आपके ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंडेंट है. छोटा सा एग्जांपल देता हूं.
हो सकता है कुछ लोगों को सुबह 8 बजे नींद खुलती हो, आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगभग 8 बजे नींद खुलते मिलेगी। 12 बजे आप सोते होगे तो आप देखोगे लगभग 12 बजे ही सोते मिलते हो। एक्चुअली में आपके दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो इग्नाइट करता है कि किस टाइम पे आप किस काम के लिए कंफर्टेबल हो। अब ये हो कि अगर आप कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड हो, कभी भी उठ के पढ़ लिए, कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी पढ़ लिए, मैं ये बोल रहा हूं ये काम मत करो, क्योंकि दिमाग आपका सबसे एफिशिएंट वर्क तब करेगा जिस समय जिस पॉइंट के लिए आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ट्रिगर करेगा। तो आप एक सेट ऑफ टाइम बना लो कि इस टाइम पे मेरे को पढ़ना ही है, तो होगा क्या, उस टाइम पे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेगा पढ़ने के लिए। 2 घंटे पढ़ लो और उसके बाद खेलने चले जाओ। बट व्हाट आई वुड से, मेक अ फिक्स्ड शेड्यूल कि इस टाइम पे मुझे स्टडी करना है, उस समय आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो लाख गुना बढ़ चुकी होगी। टेस्ट योरसेल्फ। कई बार बच्चे के दिमाग में होता है, सर पढ़ तो अच्छे से रहे, मजा आ रहा है, नहीं, आपको टेस्ट करना जरूरी है। जब तक आप एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं रखेंगे कि आप जो पढ़ रहे थे सही डायरेक्शन में पढ़ रहे थे नहीं, और एक्चुअली में आप इससे कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तब तक आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है नोबडी नोज अबाउट इट। Has it been clear to all of us? तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद से अगर आप एमसीक्यूज भी बना रहे हैं ना, तो आप एमसीक्यूज 20 हैं तो सबसे पहले 20 एमसीक्यूज देखें और उसके बाद एक पेपर ले लें और सब क्वेश्चन के सामने आंसर लिखें। बाद में पन्ना पलटें और देखें कि इसमें से आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, तब जाके एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एमसीक्यू देखे उसका आंसर देखें और आंसर के लिस्ट में से दूसरा और तीसरा आंसर भी देखने को मिल गया तो जाके दूसरा और तीसरा फट से बन गया। सो एक प्रॉपर टेस्ट का फीडबैक मैकेनिज्म रहे। चलिए फिर बी कनेक्टेड, इस तरीके के वीडियो अपन लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।